हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले तो स्टूडेंट आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। दैट इज टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग इरैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। देखो स्टूडेंट, किसी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें ये तो हम लोग बैक क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन यहां हमें इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आइए एक इरैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे √2। तो √2 को अगर हमें नंबर लाइन पे सेटअप करना है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन क्या होगा। √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 1.414213562373 एंड रेगुलर वे, जो कि नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट बताओ, ये जो वैल्यू मैंने आपको बताया, ये वैल्यू जो आपको दिख रही है, ये स्टूडेंट टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ऑफ कोर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग है। अब इसे अगर नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारे लिए स्टूडेंट लेकिन बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो मैग्नीफाइंग तो होता ही चला जाएगा। देखो पहले जो आपने नंबर लाइन पे सिंपल आपने अंक को या फिर नंबर को जो रिप्रेजेंट करना सीखा था, क्या था? उसे हम मैग्नीफाइंग कर देते थे, फिर मैग्नीफाइंग करके कोई ना कोई हमारा एक सर्टेन पॉइंट वहां पे पता चल जाता था। लेकिन ये जो आपको √2 का जो मैंने डेसिमल एक्सप्रेशन बताया, ये तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो मैग्नीफाइंग होता ही चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत मुश्किल होगा इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। लेकिन स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास एक रास्ता जरूर है। इसके लिए हम एक थ्योरम का हेल्प लेंगे। उस थ्योरम के एस्पेक्ट्स में इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहोगे वो क्या है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के एस्पेक्ट में हम √2 एंड अदर इरैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि यार जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ यूज होते हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट आप एग्जैक्टली सही सोच रहे हो। तो इसका मतलब जो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपका बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, तो इस एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हमें लेना होगा। मान रखते हैं कि OAB हम ले लेते हैं। सपोज दैट OAB, सबसे पहले बेस ले लेते हैं OA, और इसके लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेना होगा, इसको यहां मिला देंगे OAB। सपोज दैट ये हम ले लेते हैं। अब क्या है ना कि अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई तो आसानी से कर आप समझ गए कि पाइथागोरस थ्योरम इस चीज के लिए ऑलरेडी है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा स्टूडेंट OB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, या फिर OB इज इक्वल टू OA स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है आपका कि जो हाइपोटेन्स है, ये हाइपोटेन्स बराबर होता है OA और AB के। तो इस एस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि OB इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या फिर OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA और AB, यानी ये दोनों इक्वल है इसके। और आपको पता है कि जो हाइपोटेन्स है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कितना? √2। तो इस एस्पेक्ट में आप इस प्रकार आपका जो बेस और हाइट है दोनों की जो वैल्यू है वो आपको बराबर हो जाती है हाइपोटेन्स के, जैसा कि आपको यहां पे स्टूडेंट दिख रहा होगा। अब अगर इसी ट्रायंगल को अगर हम नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट कर दें तो हमें √2 की भी वैल्यू पता चल जाएगी। या स्टूडेंट आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि OB इज इक्वल टू √OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से जो OB है स्टूडेंट, OB हमारा क्या है? OB है √2, और OA को मैंने माना था कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो कि आपको मैंने पहले बताया था। तो इस तरह से √OA
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और में, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, फिर √2 इज इक्वल टू √1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हाइपोटेंस है, हाइपोटेंस के इज इक्वल टू यानी बराबर आ जाता है हमारा बेस और हाइट, इस दोनों का वैल्यू। तो अब सीधी सी बात है कि जो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या, कि ओ ए यानी हाइपोटेंस √2 है और बेस और हाइट ये दोनों भी हमारा √2 आ गया। अब सोचो कि इसी ट्रायंगल को अगर हम नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि √2 भी हमारा वहां रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो क्या ये इतना आसान है स्टूडेंट? इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को यूज करना होगा। तो बहुत आसान, एक एक पॉइंट्स हमें क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टेप 1 शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 में यह है कि हमें एक लाइन को ड्रॉ करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है। अब सेकेंड स्टेप ये कहता है कि लाइन पर एक सेंटर हमें ओ लेना होगा। तो मान रखते हैं कि यहां मैं एक सेंटर ओ ले लेता हूं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल। तीसरा स्टेप आपका ये कहता है कि ट्रायंगल का बेस बनाएंगे और बेस की वैल्यू 1 यूनिट है। तो मान लेते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, तो ट्रायंगल का बेस बनाएंगे। तो अब बेस बनाने के लिए क्या है कि फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि इस नंबर लाइन पर ही हम एक ए हम कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। तो इस तरह से ओ और ए ये हमारा बेस बन जाता है। ओके, नेक्स्ट कहता है कि अब ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ए बी पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि कुछ ऐसे यहां पे परपेंडिकुलर लाइन आएगा ओ ए पर ए बी को। तो ऑफ कोर्स यहां हम इसको बी नाम रख देंगे। अब क्या है, नेक्स्ट पे हमारा जो स्टेप है वो ये कहता है कि ए से अब हम इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट को। तो अब ये जहां मीट की उसका नाम हम सी रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या लग रहा है आपको, क्या यहां पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करेंगे कि B को O से, जैसा कि मैंने यहां पे आपको B को O से मिलाओ या फिर B को C से मिलाओ। तो आप अगर नंबर लाइन ले रहे हो तो नॉर्मली अपने बैक क्लासेस में क्या पढ़ा है कि 0 को आप बीच में लेते हो। तो इस एस्पेक्ट में मैंने यहां ले लिया, वरना B से 0 को भी यहां मीट कर सकते हो। लेकिन आपका जो हाइपोटेनियस जो है वो आपका डबल आनी चाहिए, यानी इसके और इसके। इस एस्पेक्ट में अगर आप सी अगला पॉइंट लेते हो तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा है आपने? हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइट और बेस का स्क्वायर। तो ये होता है ऑफ कोर्स। उसके बाद देखो स्टूडेंट, अभी √2 पर कोई लाइन हमारा कोई प्रेजेंट नहीं हुआ है। आप जान रहे हो कि जो हमारा हाइपोटेनस है वो हमें दिया गया है √2। ओके, ये हमें √2 दिया गया है। तो क्या हमारा √2 फाइंड हो गया? ऑफ कोर्स अभी फाइंड नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। इसके लिए हमें एक आर्क लेना होगा। यहां से इसको सेंटर मान के हम यहां आर्क लेंगे और एक यहां हम एक चाप लेंगे और यहां से लेते हुए हम फिर नीचे आएंगे। मान रखो कि यहां से मैंने एक चाप काटा, यहां आया यानी आर्क, और फिर इसी को लेते हुए यहीं से, यानी जो आपका जो विकर्ण है यानी हाइपोटेंस है, इसकी जो दूरी है सी और बी की, इसी की दूरी को लेकर मैंने एक आर्क यहां लिया और इसी को फिर सेंटर मानते हुए सी को सेकेंड आर्क सपोज दैट कि यहां पे आ जाएगा आपका। अब क्या करेंगे कि इस नंबर लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइन को हम यहां कुछ ऐसे मीट के, इमेजिनरी लाइन पता आपको डॉट डॉट के रूप में लेते हैं। तो अब जो स्टूडेंट ये जो हमारा जो लाइन आया ये क्या लग रहा है आपको? ये हमारा क्या √2 हो जाएगा? क्योंकि ये तो आपको नई दूरी आई। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे करवाते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ C से
अब इसको सपोज दैट पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको आप आई मान लो, आई, ओके। तो ये हम सिर्फ इसलिए यहां पे ड्रॉ किए हैं ताकि हम अगला कोई हम पॉइंट ले सके, कोई अगला हम डिस्टेंस यहां पे ले सके। अब क्या है कि अक्सर स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बी और आई जो है ये हमारा नंबर लाइन पर √2 का वैल्यू फाइंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। √2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो आपको C से I यानी C से I यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी आपकी जो है √2 कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से नंबर लाइन पर आपने √2 को फाइंड करना अभी सीखा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको √5 रहे या √3 रहे, आप कोई भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको सारी चीजें जो बताई वो काफी ब्राउड लग रहा होगा, तो क्यों ना इसको हम एक और सम अप कर लें, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया वो इसलिए मैंने आपको विस्तारित रूप दिया ताकि इस तरह की जो भी क्वेश्चंस आपके पास आए उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम न रह जाए, झट से उसे सॉल्व करके दिखा दो। लेकिन थोड़ा सा ब्राउड हो गया, बड़ा हो गया, यू नो। तो मैं इसको एक बार सम अप करके आपको बताता हूं ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स इसमें ना रह जाए। हो सकता है कि कम वक्त में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़े, तो क्या करोगे? तो इसको सम अप कर लेते, जो भी मैंने आपको कुछ पढ़ाया है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक नंबर लाइन को आप लोगे, ओके। अब इस नंबर लाइन पर आप 0 कोई पॉइंट को ले लोगे, सपोज दैट मान लिया ये, इसका नाम आप रख दोगे A, ठीक है। और A से आप एक परपेंडिकुलर एक लाइन को ले लोगे, इसका नाम रख दो सपोज दैट B, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है कि इस B से O को मिला दो, अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ कि आपको हाइपोटेनस भी मिल गया, बेस भी मिल गया और हाइट भी मिल गया। उसके बाद यहां से एक आर्क लेके यहां कट करो और इसी को रेगुलर लेते हुए सपोज दैट मान लेते हैं कि यहां पे आपका आता है। अब यहां से इमेजिनरी लाइन को यहां मीट कर देंगे और यहां से इमेजिनरी लाइन को यहां मीट कर देंगे। इसका सपोज दैट नाम आई रख देते हैं, या आप जो भी रख सकते हो, IPQRS जो भी रख सकते हो। अब क्या है ना कि O से लेके I तक की जो दूरी आई, यही दूरी हमारी नंबर लाइन पे √2 के प्रेजेंट पैलेस है, यानी जहां पे वो √2 का फाइंड हुआ हमारा, यहां से लेके यहां तक का। अब अगर आप चाहो तो इसे आप यहां से ऐसे मिटा भी सकते हो। अब जो ये हमारा फिगर मिला, ये बस इतना ही को हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसी को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। इस एस्पेक्ट में मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपको फाइंड करने हैं, फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितना इस वीडियो को समझ पाए और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बताओ। ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इसे भी हम आपको सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन टाइम, यानी अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आ चुकी है, यू नो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट दे रखा है, शो हाउ √5 कैन वी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। शो हाउ, क्या आप शो कर सकते हो, हाउ कैसे कर सकते हो, √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, शो कर सकते हो नंबर लाइन पर। तो √5 क्या है स्टूडेंट? इर्रेशनल नंबर है, यू नो। अभी अभी आपको बताया गया। कहने का मतलब यह है, हिंदी में भी आप इसको समझ सकते हो कि मैंने जो भी वीडियोस आपको दे रहा हूं वो CBSE और BSE भी दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो इसे आप कुछ ऐसे देख सकते हो, दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी कि रिप्रेजेंट। इसी तरह से स्टूडेंट ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कुछ अलग भी हैं लेकिन अवेलेबल हैं। आप इसको सॉल्व करो। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट में बताओ, तो फिर मैं जरूर फिर मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो ये सारे आपके नंबर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप इसको सॉल्व कर लो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।